क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? क्या आपका बेटा किसी ऐसे जाल में फंस तो नहीं रहा जहां धर्म का नकली ठेकेदार उसका दिमाग खरीद रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर रोज होने वाली एक अनजान बातचीत आपके पूरे परिवार की आस्था को हिला सकती है? उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से उठती ये खबर किसी बर्फीली हवाओं जैसी नहीं, ये आग है। आग उन घरों में लग रही है जहां बेटियां अपने भविष्य के सपने बुन रही थी और बेटे शिक्षा व करियर की ओर देख रहे थे। लेकिन इंटरनेट के जरिए एक ऐसा मतांतरण माफिया इनकी सोच में जहर घोल रहा था जो धर्म को व्यापार बना चुका था और औरत को एक औजार। शंकरपुर का अब्दुल रहमान, नाम ऐसा जैसे कोई आम आदमी, लेकिन असल में ये शख्स एक संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट का गैंग ऑपरेटर बन चुका था। 2012 में ये शख्स संपर्क में आया जलाउद्दीन उर्फ छांगुर के, वही छांगुर जिसने खुद को सूफी संत बताने में कोई शर्म नहीं, लेकिन अंदर से ये पूरा गिरोह धर्म के नाम पर अपराध की दुकान चला रहा था। छांगुर ने रहमान को सौंपा टारगेट था भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना, बदले में मोटा मुनाफा, नौकरी का झांसा, पैसे का लालच और एक झूठा सपना अच्छे जीवन का। लेकिन अंदर से ये थी गहरी साजिश, एक सोची समझी स्कीम और धर्म को टुकड़ों में बांटने वाली सोची समझी चाल। मतांतरण के इस पूरे खेल में सिर्फ रहमान नहीं था, उसने रानी पोखरी में 5 और युवक युवतियों को गिरोह में शामिल किया। कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, लेकिन मकसद एक, लड़कियों को टारगेट करो, ऑनलाइन हनी ट्रैप में फंसाओ और फिर मतांतरण कराओ, और इसके बदले मिलता था कमीशन। धर्म का ये नया कमीशन मॉडल अब भारत में गहराते खतरे का सबसे खतरनाक चेहरा बन चुका है। मतांतरण के बाद रहमान ने 2 शादियां की, एक देहरादून, दूसरी लखनऊ में। 8 बच्चे हैं उसके। अब जरा सोचिए, जो शख्स खुद अपने जीवन को झूठ और फरेब में जी रहा है, वो दूसरों को क्या इंसाफ देगा? यही रहमान सोशल मीडिया पर लड़कियों से बात करता, लव, करियर, विदेश ले जाने जैसे झूठे सपने दिखाता और फिर ले जाता धर्म की गलियों में जहां कोई और पहचान इंतजार करती थी। रहमान ने रानी पोखरी की एक युवती से भी संपर्क किया। इंटरनेट मीडिया से बातचीत शुरू हुई, फिर मतांतरण कराया गया। इसके बाद यही युवती बन गई नए लोगों को फंसाने का जरिया। उसने उत्तर प्रदेश, गोवा और दिल्ली में युवक युवतियों से संपर्क किया और वही प्रलोभन दोहराए, पैसा, नौकरी, शादी, यानी गिरोह ने पीड़ित को ही बना दिया नया एजेंट। पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं। अब युवती से पूछताछ चल रही है। उन सभी लड़कियों से संपर्क किया जा रहा है जिनका मतांतरण कराया गया। सवाल ये है कि कितने और चेहरे सामने आएंगे, कितनी और मासूम जिंदगियां इस जाल में फंसी हैं, और क्या ये एक राज्य की कहानी है या पूरे देश में फैली एक सुनियोजित साजिश? हर बार जब कोई लड़की ऑनलाइन किसी अनजान से बात करती है तो सिर्फ बातचीत नहीं करती, वो अनजाने में अपनी पहचान, अपने धर्म, अपने परिवार और अपने अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है, और ये खतरा अब बहुत गहरा चुका है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, धर्मांतरण माफिया अब देश की आत्मा पर वार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का नहीं, अब सवाल है आपकी सतर्कता का। सोशल मीडिया पर कौन आपसे बात कर रहा है, कौन आपके बच्चों को अच्छे जीवन का सपना दिखा रहा है और कौन सा एजेंडा उसके पीछे छुपा है, ये पहचानना अब आपकी जिम्मेदारी है, वरना कल को ये आग आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।